हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए ड्रग के बारे में जिसका नाम है सिनारिजाइन। इसका क्लास है फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। उसका इंडिकेशन है बैलेंस ऑफ मूवमेंट प्रॉब्लम सच एज वर्टिगो, टिनिटस एंड मीनियस डिसीज। इस ड्रग का इंडिकेशन आपने पढ़ा जिसमें वर्टिगो आया। वर्टिगो को समझने के लिए सबसे पहले हमको बॉडी बैलेंस कैसे करती है वो चीज़ समझनी पड़ेगी, और बॉडी को बैलेंस करने के लिए कौन से जो ऑर्गन से वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं उसके बारे में कुछ समझते हैं। जैसे कि एंडोलिम्फ है जो उसका बॉडी बैलेंस में बहुत यूज होता है। एंडोलिम्फ इज अ फ्लूइड present inside the semicircular canals and vestibular organ of the inner ear. During head movement, endolymph shift and bends the head cells, which generates nerve signals. These signals helps the brain maintain posture, balance and body coordination. जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये ब्लू रंग में है वो एंडोलिम्फ है। अगर हमारा हेड मूवमेंट करता है तो एंडोलिम्फ का फ्लो होता है। एंडोलिम्फ का फ्लो जो हेड सेल है उसके ऊपर जो ऐसे येलो रंग के जो डोंगल से उससे टकराता है जिससे कि मूवमेंट होती है। Endolins is a potassium-rich fluid present in the membranous labyrinth of the inner ear. अगर इन शॉर्ट बात करें तो एंडोलिन एक्ट एज अ फ्लूइड मीडियम दैट डिटेक्ट द हेड मूवमेंट्स एंड हेल्प द बॉडी मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। आइए हेयर सेल की बात करते हैं जो कि एंडोलिन की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, जिसमें सबसे ऊपर है कोनोसिलियम, जिसके नीचे है स्टेरोसिलिया, उसके नीचे हेयर सेल बॉडी है और नीचे नर्व एंडिंग्स है। Head cells are sensory receptor cells present in the crista ampullaris of the semicircular canals and macule of the vertical and saccules. रोल के बारे में बात करें तो हेड सेल डिटेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एंडोलिन, bending of stereocilia open ion channels. This leads to depolarization of hair cell. Neurotransmitters are released, impulses are generated in vestibular nerve and sent to the brain. जैसे कि हेयर सेल की मूवमेंट होगी तो स्टेरियोसिलिया उसको डिटेक्ट करेगा और इसमें डीपोलराइजेशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन को सिग्नल करेंगे। दिस सिग्नल्स हेल्प्स द ब्रेन टू सेंस द हेड मूवमेंट एंड मेंटेन द बैलेंस। ये सब सिग्नल ब्रेन डिटेक्ट करता है और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। Hair cells convert the mechanical stimulation into electrical signals and start the process of balance sensation. जो मैकेनिकल स्टिमुलेशन है जैसे कि हेड मूवमेंट होगी वो मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगी, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और बैलेंस सेंसेशन को करेगा। फिजियोलॉजी ऑफ वेस्टिबुलर सेल, हमारा बॉडी का बैलेंस सिस्टम नॉर्मल मूवमेंट में कैसे काम करता है। जैसे कि हेड मूवमेंट हुआ जिससे एक वजह से एंडोलिम्फ की मूवमेंट होगी, एंडोलिम्फ की मूवमेंट की वजह से हेयर सेल की मूवमेंट होगी, हेयर सेल मूवमेंट की वजह से मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आयन चैनल्स ओपन होंगे, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन ऑफ वेस्टिबुलर हेयर सेल्स, उसकी वजह से इम्पल्स जनरेशन होंगे, इम्पल्स ब्रेन स्टेम तक जाएंगे वाया वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, जिसमें सेरेबेलम और ऑक्यूलर न्यूक्लियाई एक्टिवेशन की वजह से पोस्चर मेंटेन होगा, आई मूवमेंट और बैलेंस। पोस्चर मेंटेनेंस में ब्रेन, सेरेबेलम, ऑक्यूलर एक्टिवेशन, ये तीनों चीजें मिलके बॉडी को बैलेंस करती है। आइए वर्टिगो में कैसे रिस्पॉन्स रहता है बॉडी का, जिसमें कि हेड मूवमेंट होता है, इनर ईयर डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से एबनॉर्मल एंडोलिम्फ की मूवमेंट होगी, एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होगा, फिर डिस्टर्ब्ड वेस्टिबुलर नर्व इम्पल्स होंगे जिससे कि सिग्नल्स मिसमैच होंगे। बॉडी को बैलेंस करने के लिए वेस्टिबुलर सिस्टम, आई और ब्रेन तीनों मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जिसकी वर्टिगो की सिचुएशन में हो क्या होगा कि इन तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से कंफ्यूजन इन बैलेंस सेंटर ऑफ ब्रेन, फॉल्स सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग और मूवमेंट, और जिसकी वजह से वर्टिगो के सिम्टम्स आएंगे जिसमें डिजीनेस, नोजिया, इम्बैलेंस और वॉमिटिंग। और अगर इस कंडीशन में सिनारिजाइन देते हैं तो उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा देख लेते हैं। सिनारिजाइन देने के बाद इट ब्लॉक्स द कैल्शियम चैनल इन वेस्टिबुलर हेयर सेल। हेयर सेल में जो डीपोलराइजेशन होगा जिसमें कि कैल्शियम चैनल का रोल है, ये उस कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देगा जिससे कि
reduce abnormal stimulation of vestibular apparatus, decrease excitability of vestibular nerve pathway. जो नर्व इम्पल्स हमारे जनरेट होंगे वो ब्रेन तक जाएंगे, उसमें डिक्रीज आ जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएंगे। और उसके बाद एक दूसरा एक्शन आएगा सिनाइजाइन का, जिसमें ब्लॉक H1 एवरिस्टामा रिसेप्टर्स, suppress vestibular signaling to vomiting center, reduce nausea, vomiting, dizziness, stabilization of balance signals in brain, relief from vertigo symptom। सिनारिजाइन के इधर दो एक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले तो वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, बाद में वो हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिसमें हमें वर्टिगो में भी रिलीफ मिलेगा और कुछ हद तक वॉमिटिंग में भी रिलीफ मिलेगा। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ड्रॉसीनेस, सीडेशन मोस्ट फ्रिक्वेंट है, ये कैन इम्पेयर द ड्राइविंग एंड कंसंट्रेशन, वेट गेन देखने को मिल सकता है, ड्राई माउथ, स्वेटिंग, हेडेक हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो स्टमक डिस्कम्फर्ट और एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर तभी होंगे जब भी हम ये सिनारिजाइन को लॉन्ग टर्म यूज में लेते हैं, जिसमें कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन हो गया, ट्रेमर, रिजिडिटी, स्लो मूवमेंट, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो गया, इनवॉलंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ फेस, डिप्रेशन हो गया, एक्स्ट्रा वेरिकुलर सिम्टम्स हो गए जिसमें कि मसल स्टिफनेस, रेस्टलेसनेस। दिस occurs because synarizine block dopamine receptor into the brain, especially in elderly patient। इस लाइन की वजह से हमें पता चलता है कि डोपामाइन रिसेप्टर सिनारिजाइन की वजह से ब्लॉक होंगे तो एल्डरली पेशेंट है जिनको पार्किंसन जैसे डिसीज है, उनमें ये ड्रग इंटरेक्शन कर सकता है। आइए कुछ ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं, जिसमें कि अगर अल्कोहल के साथ ले तो एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन देखने को मिलेगा, स्लीपिंग पिल्स के साथ इन्हांस सीडेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर कोई पेन किलर्स के साथ लेते हैं जैसे कि ट्रामाडोल हो गया तो इंक्रीज सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है। हिस्टामाइन एंटी हिस्टामाइन हो गई तो उसके साथ लेने से एडिटिव एंटी हिस्टामिन इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ड्राउजीनेस बढ़ेगा, ड्राई माउथ होगा। एंटीसाइकोटिक के साथ लेंगे तो उसमें भी सीडेशन होगा, कंफ्यूजन और डिजीनेस होगा। एंटी डिप्रेशन के साथ लेते हैं तो इंक्रीज्ड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलेगी, जिसमें ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन। मसल रिलैक्सन के साथ देखते हैं तो उसमें भी सीएनएस डिप्रेशन होगा, वीकनेस होगी, एक्सेसिव स्लीपीनेस हो गया। एंटी हाइपरटेंसिव के साथ लेंगे तो में इन्हांस हाइपोटेंसिव इफेक्ट, जिसमें कि लो ब्लड प्रेशर, डिजीनेस आ गया। एंटी हाइपरटेंसिव वाली साइड में ड्रग इंट्रैक्शन रेयर देखने को मिलता है हमें। कुछ जो बाजार में चलती है वो ब्रांड है, जिसमें कि स्टूजेरॉन है, वर्टिनॉन है, वर्टिरॉन है, सिप्ला कंपनी की, स्टूजेरॉन हो गई जॉनसन कंपनी की। स्टूजेरॉन भी दो स्ट्रेंथ आती है, जिसमें 25 mg आती है वो स्टूजेरॉन आती है, स्टूजेरॉन फोर्ट आती है वो 75 mg भी आते हैं। कुछ और फॉर्मुलेशन भी आते हैं जो माउथ डिसॉल्विंग आते हैं, जो क्विक रिलीफ के लिए काम करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर योर अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन। Hope you like the video and you get more information about this scenario design. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।